तुम्हें एक काम करने में 1 हफ्ता लगता है। वॉट इफ आई से आफ्टर दिस वीडियो वही सेम काम करने में तुम्हें सिर्फ 2 दिन लगेंगे इंस्टेड ऑफ 7 days। Hell, maybe even 4 hours, maybe even 2 hours. What if I say I can 10x your productivity? And after this video तुम अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं करोगे। Well, if you don't believe me, if this sounds absurd, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैंने ये सेम चीज़ की है। I have done this exact same thing. See, the current video that you're watching is the 4th video that I've recorded today. So currently जो चीज़ मैं तुम्हें बताना जा रहा हूँ अभी वो चीज़ एक्चुअली मैं अभी कर रहा हूँ। पहले मेरे पे ये बहाना होता था हमेशा जो तुम्हारे पास है अभी कि मेरे पे टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम ब्रो, मेरे पे जिम जाने का टाइम नहीं है, मेरे पे काम करने का टाइम नहीं है। तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। लाइक तुम सोचते हो कि मेरे को काम करना है, मेरे को जिम जाना है, मेरे को अपनी डाइट इंप्रूव करनी है, भाई मेरे को न्यूट्रिशन ट्रैक करना है, बट भाई टाइम नहीं है। भाई मैं करूँ कैसे? मैं ये नहीं बोलता कि मेरे पे टाइम नहीं है, मैं ये बोलता हूँ कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम ऑन स्टूपिड शिट जो तुम कर रहे हो। एंड डोंट बुलशिट मी हियर, यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन स्टूपिड बुलशिट। सी समटाइम्स यू सिट डाउन टू वर्क बट तुम एक्चुअली कोई आउटपुट नहीं निकालते। यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू वर्क। क्या उस काम से एक्चुअल में कोई आउटपुट निकल रहा है? क्या उस काम से एक्चुअली में कोई वैल्यू गेन हो रही है? अभी बहुत सारे क्वेश्चन से मैंने तुम्हें बॉम्बार्ड कर दिया है, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टेल एग्जैक्टली कि भाई तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। बट फर्स्ट थिंग, मैं चाहता हूं कि तुम ये 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करो, सुबह या रात। देखो तुम्हें चाहिए स्पेस, तुम्हें चाहिए थोड़ा टाइम अपने आप के। अब वो टाइम तुम्हें सुबह मिलेगा रात को मिलेगा आई डोंट नो। तुम्हें चाहिए स्पेस, तुम्हें चाहिए टाइम, तुम्हें चाहिए आइसोलेशन वाला टाइम। मतलब जब तुम अकेले होते हो तुम्हें कोई भी बंदा डिस्टर्ब नहीं करता, कोई कॉल नहीं आता, कोई नॉक नहीं करता। क्या वो टाइम सुबह आता है, क्या वो टाइम रात को आता है? यू डिसाइड दैट, बिकॉज यू नीड 3 to 4 hours ऑल टू योर सेल्फ, नो बडी डिस्टर्बिंग यू। अभी कुछ दिनों से मैं रात को रिकॉर्ड करने का ट्राई कर रहा हूँ। करंटली इट्स लाइक 1 AM हियर, क्योंकि मेरे को सुबह टाइम नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली। अब तुम सोच के देखो तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें एक नाइट आउल बनना है या फिर एक मॉर्निंग पर्सन बनना है? पर्सनली मैं तुम्हें बोलूंगा मॉर्निंग पर्सन वुड बी अ बेटर चॉइस। यस, मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ बट मैं तुम्हें फिर भी बताऊंगा कि बीइंग अ मॉर्निंग पर्सन इज वे वे बेटर देन बीइंग अ नाइट पर्सन। अभी मेरी मजबूरी है, मेरा स्लीप शेड्यूल बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ऑब्वियसली मैं 1:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे स्लीप शेड्यूल की वाट लग रखी है। तो मैं सुबह लेट उठूंगा, मेरे को इतना तो पता है। एंड सुबह उठ के डिस्टर्बेंस होती है, मेरे को अकेला टाइम नहीं मिलता। दैट्स व्हाई आई डोंट रिकॉर्ड इन द मॉर्निंग्स, आई रिकॉर्ड एट नाइट। जब मैं अकेले होता हूँ, जब सब सो जाते हैं, मैं ही होता हूँ एंड मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता। दैट्स योर डीप वर्क ब्लॉक। 4-5 घंटे जो तुम सुबह निकाल रहे हो या रात को निकाल रहे हो वो तुम्हारे डीप वर्क आवर्स होंगे। अब देखो, व्हाई डू आई प्रेफर बीइंग अ मॉर्निंग पर्सन ओवर अ नाइट आउल? क्योंकि यू आर मूविंग अकॉर्डिंग टू नेचर। देखो पुराने जमाने में यू डोंट वर्क एट नाइट। केवमैन दे डिडंट हंट एट नाइट, सोते थे। नाइट वॉज द टाइम टू स्लीप। सो वेन यू वेक अप अर्ली एंड यू स्टार्ट टू वर्क, यू आर लिविंग अकॉर्डिंग टू नेचर। एंड जितना तुम नेचर के अकॉर्डिंग चलोगे उतनी लाइफ तुम्हारी अलाइन होगी। लाइक जितना तुम रेजिस्ट करोगे ना नेचर को, यू वुड फील कि माई लाइफ इज फॉलिंग अपार्ट। बट ट्राई टू लिव इन अ नेचुरल ऑर्डर। लाइक ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करेगा बाय इंक्रीजिंग द हेल्थ ऑफ योर ब्रेन ब्रो, मेंटल हेल्थ। तुम बाहर जाओ, हमेशा घर पे मत बैठे रहो। वॉक 10,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे। डो नॉट जस्ट सिट एट होम एंड वर्क 24 hours। बाहर जाओ, एनवायरमेंट चेंज करो, कहीं और जाके काम करो। बट हाँ, ये सब एक्स्ट्रा है। अभी मेरा मेन गोल ये है कि जो काम करने में तुम्हें 7 दिन लगते हैं उसको मैं 2 दिन के अंदर कैसे कंप्लीट करवाऊं। उसके लिए तुम्हें चाहिए कंप्लीट फोकस। यू नीड टू डू डीप वर्क। डीप वर्क से मेरा क्या मतलब है? तुम्हें लिटरली जीरो डिस्टर्बेंस चाहिए। मतलब तुम उठ भी गए ना अपनी चेयर से, तुम्हारा डीप वर्क ब्रेक हो जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम पोमोडोरो बुलशिट, आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट अप डीप वर्क। मतलब तुम्हें पानी लेने के लिए उठना नहीं चाहिए। तुम्हारी पानी की बोतल तुम्हारे डेस्क पे होनी चाहिए हमेशा, सो दैट यू डोंट हैव टू गेट अप। ना तुम्हें कोई नोटिफिकेशन चाहिए अपने फोन से। लिटरली अपने फोन को पकड़ो, दराज में डालो, लॉक कर दो। डू नॉट यूज इट फॉर 4-5 hours। एंड अगर तुम लैपटॉप यूज कर रहे हो, यूट्यूब जाओ, यूट्यूब ब्लॉकर्स डाल दो। ब्रो यू नीड जीरो डिस्ट्रैक्शन। जब तुम यूट्यूब पे जाते हो तुम्हें थंबनेल्स दिखते हैं, तुम्हें टाइटल्स दिखते हैं, तुम्हें शॉर्ट्स भी दिखने लग जाता है। कभी कभी यूट्यूब क्या करता है कि जब तुम यूट्यूब की ऐप खोलते हो फ़ोन पे, वो होम पेज नहीं लाता, वो सीधा शॉर्ट्स खोल देता है। ब्रो इतने डेस्परेट हो गए हैं ना ये लोग तुम्हारे अटेंशन के लिए। यू डोंट इवन रियलाइज हाउ वैल्यूबल योर अटेंशन इज एंड यू जस्ट गिविंग इट फॉर फ्री टू दीज बिग कंपनीज। यू डोंट नो कितना वैल्यूबल है तुम्हारा अटेंशन एंड तुम बस उसको दे रहे हो, फ्री में दे रहे हो। दैट्स लिटरली वेस्टिंग योर पोटेंशियल मैन। क्रोम में एक्सटेंशंस डालो, यूट्यूब थंबनेल ब्लॉकर, टाइटल ब्लॉकर। लाइक लिटरली जब तुम यूट्यूब का पेज खोलो ना, इट शुड बी अ ब्लैंक स्क्रीन, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। तुम जिस काम से यूट्यूब पे आए हो उसी काम करने के लिए आओ, मेरी वीडियो देखने आओ। सी आई हैव ट्राइड दिस शिटी पोमोडोरो एंड दिस अदर प्रोडक्टिविटी हैक्स कि भाई 1 घंटा काम करो, फिर 5 मिनट वेट करो, फिर डू दिस, फिर डू दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। ब्रो आई हैव ट्राइड दैट बुलशिट। व्हाट वर्क्स द बेस्ट इज 3-4 घंटे बैठना, साइलेंस में बैठना, नो डिस्टर्बेंस, नो नथिंग, मे बी प्ले बैकग्राउंड म्यूजिक
That's what I like. मैं स्लो बैकग्राउंड म्यूजिक चलाना पसंद करता हूँ. कोई हाउस म्यूजिक नहीं सुनता मैं काम करते वक्त. आई लाइक टू प्ले स्लो म्यूजिक जिससे मैं वर्क फ्लो में आता हूँ. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्लो स्टेट. तुम्हें क्या फ्लो स्टेट में लाता है? इज इट वर्किंग फॉर 5 मिनट्स? तुम्हें खुद नोटिस क्या होगा. सबसे हार्ड पार्ट क्या होता है काम करने का? काम चालू करना. स्टार्टिंग द वर्क इज द बिगेस्ट टास्क. जब काम चालू हो जाता है 5 मिनट तुम बैठ जाते हो, इट बिकम्स ईजी. इट बिकम्स ईजी टू वर्क 1 hour. द हार्डेस्ट थिंग इज सिटिंग टू वर्क. द हार्डेस्ट थिंग इज गोइंग टू द जिम. द हार्डेस्ट थिंग इज गोइंग टू द बॉक्सिंग जिम. द हार्डेस्ट थिंग इज डूइंग द शिट. उस चीज को करना एक्चुअली में मुश्किल काम नहीं है, उस चीज को स्टार्ट करना मुश्किल है. अब तुम ये चीज खुद सोच के देखो, उस चीज को स्टार्ट करना मुश्किल क्यों है? बिकॉज यू आर थिंकिंग ऑफ अ माउंटेन. जब तुम जिम जाने के बारे में सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक? यू थिंक अबाउट द हार्डेस्ट सेट इन द जिम जो तुम चेस्ट में कर रहे होगे. 100 किलो की बेंच तुम मार रहे हो, आज तुम्हारा लेग डे है. तुम सोच रहे हो कि भाई कितना पेनफुल होगा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा भाई. एंड तुम सोच रहे हो कि भाई आज स्क्वाट्स मारने पड़ेंगे, आज मेरे को लेग प्रेस मारनी पड़ेगी, तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी. भाई मैं जिम जाऊं क्यों? मेरे को मेहनत नहीं करनी. अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम जिम में जाके 200 किलो के स्क्वाट मारोगे, जाते ही मारोगे, ऑब्वियसली मन नहीं करेगा. ऑब्वियसली तुम्हें लगेगा कि फक इट ब्रो, मे बी टुमारो. बट अगर तुम्हारा काम सिर्फ जूते पहनना हो, जिम के कपड़े निकालना हो, पहनना भी नहीं निकालना हो, मान लो तुम्हारे जिम के कपड़े ऑलरेडी बेड पे पड़े हुए हैं एंड तुम्हारे शूज भी निकले पड़े हैं, तुम्हारी कार कीज भी हैं, तुम्हारी स्कूटी की चाबी भी है, तुम्हारी बाइक की चाबी भी पड़ी हुई है बाहर. इट वुड बी वेरी इजी टू गो टू द जिम बिकॉज तुमने वो बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया है. योर स्टेप इज नॉट टू गो टू द जिम. तुम्हारा पहला काम है जूते पहनना, उसके बाद जिम के कपड़े पहनना. स्टेप 1 एंड स्टेप 2 कंप्लीटेड. तीसरा स्टेप क्या है? गाड़ी में बैठना या फिर बाइक पे बैठना. स्टेप 3 कंप्लीटेड. स्टेप 4 जिम जाना. जिम में वर्कआउट नहीं करना, बस जाना. 5th स्टेप वार्म अप करना, जस्ट वार्मिंग अप योर बॉडी. 6th स्टेप सबसे लाइटेस्ट वेट से स्क्वाट करना. तुम्हारा मन जिम जाने का नहीं कर रहा था तो तुमने रेजिस्टेंस कम करी एंड देयर वी गो. तुम जिम में आ गए, तुम लेग्स मार रहे हो. मैंने एक बड़े से काम को डिवाइड कर दिया, उसके हिस्से कर दिए एंड उसका छोटे छोटे टास्क बना दिया. अब मान लो तुम्हें पढ़ने बैठना है, मान लो तुम्हें कोई काम करने बैठना है. यू डोंट थिंक अबाउट द हेवी टास्क दैट यू हैव टू डू, द मोस्ट क्रूलिंग अनोइंग बोरिंग टास्क. उसके बारे में तुम सोचोगे, ऑब्वियसली हमारा मन करेगा ही नहीं काम पे बैठने का. तुम्हें सिर्फ सोचना है कि मेरे को अपनी चेयर पे बैठना है, हैव टू ओपन माय लैपटॉप, दैट्स इट. और कुछ नहीं करना मेरे को. चेयर पे बैठना कोई बड़ी बात है? नो. लैपटॉप खोलना कोई बड़ी बात है? नो. अपने डेस्क को क्लीन रखना क्या कोई बड़ी बात है? नो. देखो मेरे डेस्क पे ना हमेशा बुक पड़ी रहती है, तो मैं अब फिजिकल बुक पढ़ता नहीं हूँ, मैं हमेशा किंडल से पढ़ता हूँ. बट फिर भी ये आदत मेरी कभी गई नहीं है बिकॉज मैंने अपनी रीडिंग की आदत ऐसे ही डाली थी. हमेशा मेरे डेस्क पे बुक्स पड़ी रहती थी सो दैट मेरे को रेजिस्टेंस हुए ना कि भाई मैं बुक निकालूंगा शेल्फ से, फिर इसको रीड करूंगा, फिर मैं बोर हो जाऊंगा. वो चीज़ मैं सोचता ही नहीं हूँ. मैं इस बुक को देखता हूँ, मेरे को अर्ज आती है, ओ या आई रीड टुडे, आई रीड 2 pages टुडे ब्रो. जरूरी नहीं कि मेरे को बहन जो 5-6 पेजेस रीड करने हैं. आई रीड 2 pages. आई एम स्टिल मेकिंग प्रोग्रेस, इट्स स्टिल बेटर देन नथिंग. उस दिन अगर मैं ये सब बोल के कि भाई मेरा मन नहीं है, मैं कुछ नहीं करने वाला, एटलीस्ट मैं 2 pages तो रीड कर रहा हूँ. एंड हमेशा ना 2 pages रीड नहीं करते. तुम 3 दिन ये चीज करोगे ना, चौथे दिन पे 10 पेजेस रीड करने लग जाओगे दिन के. That's the power of compounding effect. So that's how you start the work. That's how you stop procrastinating. Now, अब तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को क्या टास्क करना है एंड क्या टास्क नहीं करना है. आंसर मी दिस क्वेश्चन इन द कमेंट्स. What is the 20% ऑफ द वर्क जो तुम्हारा 80% काम पूरा करता है? मतलब ऐसे कौन से टास्क हैं, ऐसे कौन से 2-3 टास्क हैं जो तुम्हारा 80% ऑफ द रिजल्ट्स तुम्हें लाके देते हैं? मेरे लिए क्या है? स्क्रिप्टिंग एंड रिकॉर्डिंग. अगर तुम एक स्टूडेंट हो, तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, तुम कोई एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए 2 मेन टास्क क्या है? लर्न करना एंड प्रैक्टिकल एग्जाम देना. मतलब जो चीज़ सीखी है उसको लिखना, दैट्स इट. सैम्पल पेपर सॉल्व करना, जो सीखा है उसको अप्लाई करना. आई एम गारंटिंग ब्रो ये 2 चीज़ें करके तुम टॉप मार सकते हो, जस्ट बाय डूइंग दीज 2 थिंग्स. जस्ट लर्निंग एंड जस्ट अप्लाइंग व्हाट यू हैव लर्नड बाय डूइंग सैम्पल पेपर्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, व्हाटएवर. सो अब तुम सोचो ऐसा कौन सा काम है ब्रो, ऐसे कौन से 2-3 मैक्स टू मैक्स 3 काम होने चाहिए. 2 बेस्ट हैं. मैं तो हमेशा सबको बोलता हूँ 2 काम चूज करो, क्योंकि जब तुम 2 से आगे बढ़ते हो थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड. एंड हाँ, मेक श्योर कि तुम एक ऐसा काम चूज कर रहे हो जो एक्चुअली में आउटपुट जनरेट कर रहा है. अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज माई थंबनेल पिक्चर्स ऑल द टाइम, आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज माई प्रोफाइल पिक्चर्स ऑल द टाइम, अगर मैं तुम्हें बोलूं भाई एग्जाम के वक्त तुम बस वीडियो देखते रहो और कुछ मत करो, उससे कुछ नहीं होने वाला. यू हैव टू फिगर आउट द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन योर डे.
एंड उसको तुम्हें कुत्तों की तरह करना है, लाइक गेट ऑब्सेस्ड ओवर दोज टास्क्स। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा जो तुम्हें अपनी लाइफ से निकालनी है, लाइक यू लिटरली हैव टू डिस्ट्रॉय दिस बिलीफ फ्रॉम योर माइंड। लाइक ब्रो लिटरली तुम्हें ये बिलीफ अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा, बिकॉज इट्स रूइनिंग योर लाइफ मैन। द ओनली रेस्ट यू नीड इज स्लीप। वीडियो गेम्स खेलना, स्क्रोल करना, यूट्यूब पे माइंडलेस कंटेंट कंजम्पशन करना, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखना, कोई मूवी देखना, ये रेस्ट नहीं होता भाई। इन सब चीज़ों को तुम रेस्ट नहीं बोलते, तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहता है। वेन एवर यूर वॉचिंग अ मूवी, वेन एवर वॉचिंग अ सीरीज, वेन एवर यूर प्लेइंग वीडियो गेम, तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहता है, तुम्हारा दिमाग कभी सोता नहीं है। तुम एक्चुअली में रेस्ट तब करते हो जब तुम सोते हो। यू आर नॉट इवन हैविंग फन व्हाइल प्लेइंग वीडियो गेम्स। आई हैव सीन इट ब्रो, आई हैव लिव्ड थ्रू दैट फेज। लाइक इमेजिन ब्रो, तुम स्क्रॉल कर रहे हो बट तुम्हारा फोन इनविजिबल है, ओनली यू कैन सी इट। तुम कैसे लगते होगे? मेरे को ना रिलैक्स फील करवा रही है ब्रो। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड। ये मेरा ब्रेक सेशन था। यू आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग योर प्रोडक्टिविटी। जो तुम ब्रेक ले रहे हो ना बीच में स्क्रॉल करने के लिए, वो एक्चुअली में तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को आगे आगे खराब करेगा। क्योंकि भाई जब तुम अगली बार काम करने बैठोगे ना, तुम्हारे दिमाग में वो रील्स वाले गाने बजते रहेंगे। इन सब चीजों को रिप्लेस कर सकते हो तुम। रीडिंग इज ऑल्सो अ रिलैक्सिंग हैबिट, वॉकिंग, गोइंग आउटसाइड। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट, अब तो भाई बाहर जाने का कोई पॉइंट नहीं है अगर तुम दिल्ली फरीदाबाद में रहते हो, बिकॉज ब्रो द पोल्यूशन, लाइक ब्रो पोल्यूशन इतना जानलेवा हो चुका है ना। आई वुड लिटरली सजेस्ट कि तुम भाई जिम में जाओ, गाने सुनो एंड जस्ट वॉक, दैट्स इट। वॉक, दैट्स योर वॉकिंग फॉर द डे। लिटरली मैं यही करता हूँ। एंड यार यू कुड ऑल्सो लिसन टू सॉन्ग्स, लाइक आई लव लिसनिंग टू सॉन्ग्स ब्रो। सॉन्ग्स गेट मी इनटू अ गुड मूड। सॉन्ग इज वन हैबिट दैट आई एम अलाउइंग। तुम ये कर सकते हो, तुम ये सुन सकते हो, बट हाँ मेक श्योर कि तुम गंदे से बेकार से कूड़े सॉन्ग नहीं सुन रहे हो। दिस विल लिटरली मेक 90% ऑफ योर वर्क वेरी इजी। बट हमें इसको पेयर करना है विद कंसिस्टेंसी। वी नीड टू डू दिस फॉर लॉन्ग पीरियड। एक दो बारी करने से कुछ नहीं होने वाला। टू बिल्ड दैट कंसिस्टेंसी यू नीड टू चूज वन डे जिसमें तुम घंटा कुछ नहीं करोगे, लाइक यू विल वेस्ट योर डे एंड इन अ हेल्दी वे। मान लो तुम किसी डेट पे जा रहे हो, मान लो तुम्हें बाहर जाना है अपने दोस्तों के साथ मौज करने, ठीक है, डू दैट। इफ यू जेन्युइनली हैविंग फन, डू दैट। मैं ये नहीं कहूंगा कि अपनी लाइफ से फन छीन ही लो। अगर तुम्हें लिटरली वीडियो गेम्स खेलने में मजा आता है अपने दोस्तों के साथ, तुम लिटरली हंसते हो, एंजॉय करते हो, डू दैट। मेक वन डे एब्सोल्युटली जीरो प्रोडक्टिव। इसमें मैं अपना सर फोड़ूंगा, कुछ भी करूंगा मैं, बट वो चीज़ें करूंगा जिसमें मेरे को फन आता है। मैं जंक फूड खाऊंगा, मैं बाहर जाऊंगा, मैं डेट्स पे जाऊंगा, वट एवर ब्रो, जो तुम्हें करने का मन करता है उस दिन तुम करोगे। उस दिन तुम्हारा जीरो प्रोडक्टिव डे होगा। एंड मैं मजाक से कह रहा हूँ, उस दिन तुम्हें लिटरली चुल मचेगी दिमाग में कि मैं काम क्यों नहीं कर रहा। तुम इतने ऑब्सेस हो जाओगे ना काम से, आफ्टर फॉलोइंग दिस एग्जैक्ट रूटीन जो अभी मैंने वीडियो में बताया है, तुम्हें चुल मचने लग जाएगी कि मैं काम क्यों नहीं कर रहा। यू विल गेट एडिक्टेड टू योर वर्क एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स दैट यू कुड एवर फील। बट हाँ, अगर उस दिन हो सके तो काम मत ही करना, दैट्स योर डे, हैव फन। वो फन ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए, हफ्ते में एक बार ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। लाइक वो पूरा दिन तुम स्क्रॉल करने में बिता सकते हो। आफ्टर स्क्रोलिंग तुम्हारा सर फटेगा, सर दर्द होगा, ब्रेन फॉग होगा, यूल लिटरली बिकम डमर। तुम वो दिन एंजॉय भी नहीं करोगे एंड तुमने वो दिन वेस्ट कर दिया। सो गो आउट, डू समथिंग इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम स्क्रोलिंग, बिकॉज इट्स माई रेस्ट डे ब्रो। आज मैं कुछ नहीं करूंगा, आज मैं जीरो काम करूंगा, ठीक है भाई, इट्स योर रेस्ट डे, बट डू समथिंग विच इज एक्चुअली फन। लाइक लिव योर लाइफ मैन। स्क्रोलिंग इज नॉट लिविंग योर लाइफ, दैट्स डिप्रेसिंग एज फक। डिलीट योर इंस्टाग्राम ब्रो। आई डोंट इवन नो तुम्हारे फोन में इंस्टाग्राम क्यों है तुम्हारे फोन में इंस्टाग्राम? क्या वैल्यू गेन हो रही है तुम्हें? तुम लिटरली ज्यादा खो रहे हो इंस्टाग्राम रखने से अपने फोन में। अपना भाई मेंटल पीस खो रहे हो, अपना टेंशन स्पैन खराब कर रहे हो तुम। इससे अच्छा होगा इंस्टाग्राम को लैपटॉप पे रखो, सो दैट अगर तुम्हारा काम एक्चुअली में है लैपटॉप पे यूज करो तुम। बिकॉज लैपटॉप पे स्क्रॉल नहीं करोगे ना तुम। अगर तुम करोगे देन ब्रो तुम अलग ही हो। तुम्हें तो भाई कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम लैपटॉप पे स्क्रॉल करते हो तो भाई तुम्हारे सामने हाथ जोड़ लेता हूँ मैं। एंड ऑल्सो ब्रो, अगर तुम्हें इस वीडियो से वैल्यू मिली है, जो मेरे को लगता है बिल्कुल मिली है बिकॉज तुम यहाँ तक देख रहे हो, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा स्कूल ऑफ एलीट्स ज्वाइन करना। स्कूल ऑफ एलीट्स मेरी एक खुद की प्राइवेट कम्युनिटी है जहाँ पे मैंने प्रोडक्टिविटी के ऊपर स्पेसिफिकली एक कोर्स बना रखा है, जिसमें मैंने बहुत सारी और चीजें बता रखी हैं अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। देखो ये चीज जब तुम करोगे, यूल डू इट अलोन, यूल मेक मिस्टेक्स, तुम बहुत चीजें मिस करोगे। तुमको लिटरली एक डेडिकेटेड कोर्स मिलेगा जो तुम्हें एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि तुम्हें क्या करना है टू मेक योर डे लिटरली 100% प्रोडक्टिव एंड स्टिल हैव फन इन योर लाइफ। एंड तुम मेरी गलतियों से सीखोगे सो दैट तुम्हें अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। वहां पे तुम्हें और मेंबर्स भी मिलेंगे जो तुम्हें मोटिवेट करेंगे टू वर्क हार्डर। एंड तुम्हें ऑलरेडी पता है यू आर द एवरेज ऑफ द 5 people you spend time with. Imagine you're surrounded by killers. Imagine you're surrounded by 5 killers जो तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं, जो रूथलेसली इंप्रूव कर रहे हैं लाइफ में। यू विल बी द 6th one. इन दिस वीडियो आई हैव गिवन यू द नॉलेज, बट इन दैट कोर्स मैंने तुम्हें बताया उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें।
गलतियां कैसे अवॉइड करें। एंड स्कूल ऑफ एलीट्स ज्वाइन करने के बाद यू गेट इन पर्सनल टच विद मी। हम लिटरली कॉल पे साथ बैठेंगे, विल ब्रेनस्टॉर्म, विल फिगर आउट व्हाट्स रॉन्ग। डिस्क्रिप्शन में जाके पहला लिंक क्लिक करो, दैट्स द लिंक फॉर स्कूल ऑफ एलीट्स, या जस्ट क्रोम पे डालो schoolofelites.com। I'll see you in there. Till then bro, take care and take action.